माफिया एक तरह से भूमाफिया है। इन्होंने गांव को दबा के करके दबाव करके जो भी बोला उसको पैसे वैसे दे करके अपने पक्ष में कर लिया। मैं तो यह बना लियो और इनको प्लान ये है कि उरे से लेके सिद्ध करके ठेठ ताई धीरे धीरे मिला लूँगा। नमस्कार, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू और अभी मैं मौजूद हूँ मंडरेला में। मंडरेला मुख्य बाज़ार की मैं बात करूँ तो मैं सहयोगी से कहूँगी मंदिर दिखाएं। ये गोगा जी का मंदिर है जो मंडरेला के मुख्य बाज़ार में ही बना हुआ है और इसके पास में ये एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसका अभी काम चल रहा है। वो आपको दूर वहाँ दिखाई दे रही होगी मेन रोड, उससे लेके इस साइड तक की सारी ज़मीन इन लोगों के अनुसार ये मंदिर की है। और इस पे जो ये गेट बनाया गया है ये भी एक साजिश के तहत बना के ताकि इस ज़मीन को कब्जा किया जा सके और लॉकडाउन में इस गेट को बनाया गया है। उसके बाद इन लोगों का आरोप ये है कि एक तो यहाँ रास्ते का कोई मतलब ही नहीं, ये पूरी जो ज़मीन थी ये मंदिर परिसर की थी। इसका जो मुख्य द्वार होना था वो मेन रोड पे खुलता, तो इसको साजिश के तहत बना लिया। दूसरा एक आप देखेंगे कि ये मंदिर की जगह है जिसमें इस कॉम्प्लेक्स की खिड़कियाँ दरवाजे ये इस ज़मीन के अंदर खुलते हैं। तो ये आप स्वाभाविक तरीके से समझ सकते हैं कि क्या आपके घर में अगर पड़ोसी आपके घर के पड़ोस में मकान बनाए और वो आपके घर या आपके आंगन में अपना दरवाज़ा या खिड़की खोले तो क्या वो आप होने दोगे? ऐसा ही कुछ हाल यहाँ का है। लेकिन सार्वजनिक मंदिर है इसलिए हो सकता है कि लोगों ने इसको कब्जाने के लिए प्रयास किया। काफ़ी संख्या में हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बात कर लेंगे और समझते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर हुआ क्या। वजह ये हो रहा है कि वो पूर्वी साइड में से पूरा गेट गुगे जी की ज़मीन में निकाल लिया और दक्षिणी साइड में ये जो गेट निकाल रखे ये अवैध निकाल दिया और छज्जा अवैध लगा दिया। ओ जो गेट बनेडो है तो यो थान के लगा यो अवैध है, गेट अवैध है जबरदस्ती नहीं के वजह से मतलब यह जे कि मंदिर की जमीन मानो बा कितनी का है कौन-सी लॉकडाउन में तो यह बना लियो और इनको प्लान ये है कि उरे से लेके सिद्ध करके ठेठ ताई धीरे धीरे मिला लूँगा। मैंने फोड़ने की कोशिश करी, फुड़ाने की कोशिश करी, यो बोले मैं फोड़ूंगा ना, मैं तो जहाँ मेरी मर्जी वैसे करूँगा। और दक्षिण साइड में जो छज्जा वगैरह लगा रखा है ये अवैध लगा दिया, जबरदस्ती लगा दिया। और गुगे जी के पीछे ने एक नीम भर के छोड़ दी कि मैं भी यहाँ भी बनाऊँगा और एक लेटरिन बाथरूम जैसे बनाते हैं वैसे एक नीम भर के और छोड़ दी कि यहाँ बनाऊंगा, ये ज़मीन पूरी में कब्जाऊंगा, तुम जो मर्जी हो कर लेना। फिर हमारे 11 आदमियों के ऊपर इसने मुकदमा कर दिया। हमने थाने के अंदर गए भी आप पे मुकदमा मतलब पहली बात तो ये कि ये कब्जाने का प्रयास कौन कर रहा है? प्रयास मेवा सिंह बोड़ा कर रहा है, उसका लड़के के नाम से ये कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। मेवा सिंह बोड़ा, अंशुल बोड़ा, तो वो कब्जा कर रहे हैं और कर ही रखा है। अच्छा। और आप पे मुकदमा किस बात का कर दिया? मुकदमा इस बात का कर दिया कि मंदिर के अंदर तुम लोगों ने चोरी कर ली। कोई अधिकार नहीं, दूसरे की जमीन निकालना कोई अधिकार भी नहीं है किसी को बाहर निकालने का, किसी की जमीन में कोई पावर नहीं है किसी भी आदमी को। यो भूमाफिया एक तरह से भूमाफिया है। इन्होंने गाँव को दबा के करके दबाव करके और इसके ऊपर जोर जबरदस्ती चला रहे हैं। ये सार्वजनिक मंदिर है, सार्वजनिक संपत्ति होती है हमेशा। मंदिर एक ऐसी चीज है जो किसी का नहीं होता। जो भी बोला उसको पैसे वैसे दे करके अपने पक्ष में कर लिया। और पहले 3 गवाह थे, तीनों में से 2 गवाह को उनको समझाया, जब वो भी उन्होंने मना कर दिया। किसी को दारू पिला के गवाही दिला दी, किसी को कुछ कर दिया। अब गांव के जो आदमी बोले उनके ऊपर जाके केस कर दिया। मेरे सहयोगी से कहूँगी एक बार इस कॉम्प्लेक्स को भी दिखाएं जो एकदम इस ज़मीन में सट के है और ये सरिये निकले हुए हैं जहाँ शायद छज्जा आता और ऊपर भी निकले हुए हैं। तो ये मुड़े हुए हैं कि जो बंद करवाया, ये बंद करवाया हुआ है। इन्होंने साजिश के तहत इन्होंने छज्जे निकलवाए थे, इसको बीच में बंद करवाया गया है। बोले सरिये काट देंगे, छज्जे अब नहीं निकालेंगे, लेकिन उन्होंने अभी भी हटाए नहीं है छज्जे। नहीं तो ये गेट के लिए इन खिड़की भी बोल रखा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया हम तो करेंगे। जोर जबरदस्ती वाली बात हो रही है इसमें। हाँ, मतलब मान ही नहीं, ना कोई सुनवाई हो रही है, ना प्रशासन की तरफ से सुनवाई हो रही है, ना कोई पुलिस फिलहाल सहयोग कर रही है। इस पूरे विवाद को लेके, इस सार्वजनिक मंदिर को लेके जब कुछ लोगों ने आवाज़ उठाने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मैं आपको मेरे सहयोगी से कहूँ फिर एक बार मंदिर दिखाएंगी, ये मंदिर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कितना चढ़ावा आता था और वो ना किसी के पास किसी मंदिर के चढ़ावे का हिसाब रहता है, लेकिन इस मंदिर में जो चढ़ावा आता था उसमें जो पुजारी हैं उनका पूरा का पूरा काम उसी चढ़ावे से चलता है। जो सुबह से शाम तक लेकर जो चढ़ावा आता है शाम को वो अपने घर ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही है, चढ़ावा जगह ले जाओगे। हाँ जी। और हमेशा से ऐसा ही चलता रहा है। उसके बाद इस मंदिर में चोरी का आरोप लगाया गया। चोरी में क्या मुकदमे में लिखा गया कि एक तो दान पत्थर तोड़ लिया, उसमें निकाल के ले गए। दूसरी बात उस पुजारी के तुम लोगों ने कपड़े बाहर फेंक दिए और तुम ले गए।
ये मुकदमा जिसमें इसमें सोने की जगह नहीं है। और उस मुकदमे में पुलिस ने कार्रवाई क्या की? पुलिस ने कार्रवाई ये की, हमारे तो खिलाफ चालान कर दिया। अच्छा, चालान भी पेश? हाँ, चालान पेश कर दिया। और जो हमने ये फुड़वाने के लिए मुकदमा किया था उसमें FIR लगा दी। दूसरी बात ये, हमने SP साहब के पास 3-4 बार चले गए लेकिन उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। 27 गवाह होने के बाद में वो मुकदमे में FIR लगा दी। अब एक समझने वाली और मैं मेरे दर्शकों के लिए भी एक सवाल छोड़ना चाहूँगा कि आपने मंदिर देख लिया जिसमें बेमुश्किल 5 बाई 3 फुट का जो एक ये मंदिर बना हुआ है अंदर से रहने के लिए, उसमें कह रहे हैं कि यहाँ अंदर पुजारी के सोने के लिए जो कपड़े रखे हुए थे वो आपने चुरा लिए, और यहाँ दान पात्र जो था उसको आपने चुरा लिया। जहीं पुजारी हमारे साथ हैं और ये कह रहे हैं कि जो पूरे दिन भर में चढ़ावा आता है वो ये लेके चले जाते हैं, क्योंकि इस मंदिर से जो चढ़ावा आता है उसी में पूजा पाठ और इसका मेकओवर का और इसके मेंटेनेंस का काम होता है। और वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इस ज़मीन को कब्जाने का जो प्रयास किया गया उसमें इन्होंने जो मुकदमा दर्ज करवाया उसमें FIR लगा दी, मुकदमे को ही बंद कर दिया। मुकदमे को बंद कर दिया, FIR लगा दी। तो आप लोगों के लिए सवाल ये है कि क्या आपको ये नहीं लग रहा कि इस पूरे मामले में षड्यंत्र पूर्वक इस ज़मीन को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है? ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।